एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। उसी दौरान उन्हें गांव में युवकों का एक समूह मिला। बौद्ध भिक्षु को देखकर सारे युवक उनके पास आ गए और उनसे कुछ उपदेश देने के लिए निवेदन करने लगे। उनके आग्रह पर बौद्ध भिक्षु उन युवकों को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी सुनाकर उपदेश देने लगे। तभी उनकी नजर पीछे खड़े एक युवक पर पड़ी जो गंभीर और चिंतित लग रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर उसकी चिंता का कारण पूछा। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि मान्यवर, मैं अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा करना चाहता हूं। मैं काम शुरू भी कर देता हूं, पर कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता हूं। उस काम से अपने कदम पीछे हटा लेता हूं, क्योंकि मुझे लगने लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर सोचता हूं कि यदि मैं अपने काम में सफल नहीं हुआ तो लोग ताने मारेंगे। यही सोच सोचकर मैं परेशान रहता हूं और कुछ भी काम नहीं कर पाता हूं। इसी वजह से घर के लोग भी कुछ काम करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए मान्यवर। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने उस युवक से कहा कि मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी तरह ही परेशान रहता था। इस कहानी में तुम्हारे सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और तुम्हें जिंदगी को नए ढंग से जीने और कुछ कर गुजरने की भी प्रेरणा मिलेगी। पूरी कहानी ध्यान से जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम अचल था, जो किसी नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहने लगा। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को अचल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? अचल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। अचल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर अचल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। अचल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है? वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब अचल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी।
अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात अचल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। पैसे की मात्रा बढ़ाने और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया, धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन अचल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उन्हीं उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। अब मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार अचल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? अचल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए काम करना पड़ता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब भी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, जो आपके पास है यह तो वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अचल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर साधु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। जैसा कि साधु ने बताया, अचल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, उसके दोस्त उससे कर्ज वापस मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा अगर मैं तुम्हें दे दूं। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। अचल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। अपने ही लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। जब वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि उन गुरु ने उससे कहा था, मेरे पास आ जाना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। अचल गुरु के पास गया और आंखों में आंसू लिए अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए।
गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। अचल ने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने अचल से कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? अचल ने कहा कि मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसे लोग हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करो और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद अचल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने अचल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। अचल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी सुखी क्यों न हो, जीवन में दुख तो आता है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का चक्र है। तो अचल के जीवन में भी दुख आता है, उसके अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में। वे दोनों एक ही दिन मर गए। अचल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह दोनों के शवों को श्मशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज सब कुछ छूटा पड़ा था। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी मारपीट करते थे। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं सका, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? अचल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या तुम आज भी मर सकते हो। अचल ने कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। गुरुजी की ये बातें अचल के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें,
कैसे करना है। अचल ने अपने गुरु से कहा कि आप मेरी दुर्दशा दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। अचल ने कहा कि इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? अचल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। सब कुछ, धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहीं पर छोड़कर गए। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकें और अपने भीतर देख सकें। वास्तव में लोग धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को ही दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे ही दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। अचल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं में बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से ही इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। अचल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और वह भी बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को इकट्ठा करें। अचल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस प्रेरक कहानी के लिए आप लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।